सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चौथा मंत्र पढ़ रहे थे श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय का। युञ्जते मन उत युञ्जते धिय विप्र विप्रस्य बृहतो विपश्चित विहोत्राम दधे वयुनावित एक इन्मही देवस्य सवितु परिष्टुति। तो ये पांचों मंत्र ना यजुर्वेद के हैं और इनमें एक ही बात कही जा रही है कि वो जो सृष्टि का सृष्टा है उसने इस सृष्टि को बुद्धि और एकाग्रता पूर्वक रचा है। तो आप भी अपने जीवन के सारे कर्म कैसे करें? ज्ञान पूर्वक और एकाग्रता पूर्वक। क्योंकि यदि हम ज्ञान पूर्वक जब कर्म नहीं करते हैं, अज्ञान पूर्वक जब कर्म करते हैं, तो हम इस ईश्वर की ये चलता हुआ जो यज्ञ है, ये जो सृष्टि है, इसको हम दूषित करते हैं। फिर जो चल रहा है, जैसे मान लो गंगा में पवित्र जल बह रहा है और जल को पवित्र करने वाली कोई पवित्र वस्तु ही उसमें डालें तो हम फिर उसमें शामिल हो गए, उसके साथ ट्यूनिंग हो गई। और कोई अशुद्ध चीज जब डालते हैं तो हम गंगा की पवित्रता को भी नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो वो एक तरह से हमारा फिर दुष्कर्म हो गया, दूषित कर्म हो गया। तो भगवान ने ये सारी सृष्टि कैसे बनाई है, कैसे रचाई है? ज्ञान और एकाग्रता पूर्वक। उन्होंने भी शुरू में इन दोनों ज्ञान युक्त होकर के बनाई है। जो मन में आया ऐसे, खैर उसमें तो अज्ञान का लेश भी नहीं है, तो वो तो है ही ज्ञान स्वरूप, इसलिए उसके सारे कर्म क्या होंगे? ज्ञान युक्त ही होंगे। लेकिन हमारे अंदर कभी हम ज्ञान की स्थिति में होते हैं तो कभी अज्ञान की स्थिति में होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रयास पूर्वक आप जब कोई भी कर्म करें तो उसको कैसे करें? अज्ञान युक्त होकर के ना करें, ज्ञान युक्त होकर के करें, ज्ञान और एकाग्रता से युक्त होकर के करें। आगे पांचवें मंत्र में कह रहे हैं, युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमोभि विश्लोक एतु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वामृतस्य पुत्र आये धामानि दिव्यानि तस्थो। बोल लीजिए एक बार इनको। युजेवाम ब्रह्मा पूर्व्यम नमोभिर्विश्लोक एतु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थो। अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राभियुज्यते सोमो यत्रारिच्यते तत्र संजायते मनः सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यं तत्र योनिं कृण्वते नहि ते पूर्वमाक्षि। तो इसको पहले इन्हीं को पढ़ लेते हैं। युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमोभि। नमोभि ही नमस्कार से युक्त हो करके, अर्थात विनम्रता से युक्त हो करके, वाम तुम दोनों को। तो यहाँ ऊपर से चला रहा है बुद्धि और मन, दो ही आ रहे हैं ना ऊपर से। युंजते मन उत युंजते धिय, तो ऊपर वाले मंत्र की ही अनुवृत्ति इसमें ला रहे हैं। जिन दो का ऊपर वाले मंत्र में चर्चा की थी, युंजते मन उत युंजते धिय, तो यहाँ कह रहे हैं वाम तुम दोनों को
पूर्वम ब्रह्म, उस पूर्व ब्रह्म के साथ मन और बुद्धि तुम दोनों को उस पूर्व ब्रह्म के साथ, कौन से पूर्व ब्रह्म के साथ? जो सृष्टि से भी पूर्व था। सृष्टि में तो सृष्टि करता है ही इस समय तो, और इस समय हम उसको जान ही रहे हैं। तो इस समय जब हम कह रहे हैं कि पूर्व वाले ब्रह्म को, तो पूर्व वाले ब्रह्म का क्या अभिप्राय हुआ? इस समय कोई अलग ब्रह्म है और सृष्टि से पहले कोई और पुराने वाला था, ऐसा अर्थ तो होता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है। फिर उस एक ही ब्रह्म के लिए पूर्वम ब्रह्म ऐसे कह रहे हैं, तो क्या अर्थ होगा फिर? सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले जो अनिर्वचनीय ब्रह्म था उसके साथ। सृष्टिकर्ता एक ब्रह्म जिसने सृष्टि की, और उस सृष्टि के करने से पहले भी त्रिपादस्य अमृतम दिवी, जो एक अनिर्वचनीय है, अकथनीय जो है ब्रह्म, उसके बारे में कह रहे हैं। नहीं, वही तो मैं बता रही हूं कि ब्रह्म दो नहीं होते हैं, तो यहां उसके लिए क्यों कह रहे हैं? कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना, कि सृष्टि के पहले भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। तो यहाँ उसके साथ पूर्वम विशेषण लगा रहे हैं, इसका मतलब सृष्टि से भी जो पूर्व था ये कहना चाह रहे हैं, ब्रह्म का विशेषण लगाना चाह रहे हैं। तो सृष्टि से भी पूर्व जो ब्रह्म था उस ब्रह्म के साथ, मतलब ये विशेषण ना लगाएं तब भी उस ब्रह्म के साथ ही जुड़ रहे हैं। तो ये ऋषि का कहने का अपना एक तरीका है। तो ये कह करके वो ये दिखाना चाह रहे हैं इस साधक को कि वो सृष्टि से पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो त्रिकाल का भी इसको ज्ञान हो साधक को, इसलिए कह रहे हैं। तो मेरे मन और मेरी बुद्धि तुम दोनों को पूर्वम ब्रह्म नमो भी युजे, मन और बुद्धि तुम दोनों को मैं जोड़ रहा हूं। युजे युजा वहे युजा महे, मैं जोड़ रहा हूं तुम दोनों को उस पूर्व ब्रह्म के साथ, और वो भी विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हुआ, ईश्वर को नमस्कार करता हुआ। विश्लोक एतु पथ्यव सूरेहि, और तुम दोनों क्या करो? विश्लोक एतु, विश्लोक माने सत्य कीर्ति, तुम दोनों इस तरह उस ब्रह्म के साथ युक्त होते हुए और श्रेष्ठ कर्म करते हुए मन और बुद्धि दोनों सच्ची कीर्ति को प्राप्त हो जाओ। एतु माने प्राप्त करो, प्राप्त हो जाओ। तुम दोनों विश्लोक एतु, कैसे? पथ्येव सूरेहे, जैसे शूरवीर अपने शूरवीरता का सत्य कीर्ति को उस पथ में चलते हुए जैसे वो प्राप्त करते हैं। कोई शूरवीर या कोई विद्वान अपने पुरुषार्थ से, अपने सत्कर्म से, जैसे अपने क्षेत्र में, अपने रास्ते में सुकीर्ति को प्राप्त करता है, सत्य कीर्ति को प्राप्त करता है, ऐसे मेरे मन और बुद्धि तुम भी उस ब्रह्म के साथ युक्त होकर ज्ञान और एकाग्रता पूर्वक सब अपने सत्कर्म करते हुए, जितने भी कर्म करें आप दोनों वो सारे सत्कर्म करें, और ऐसा करते हुए विश्लोक एतु, विशेष कीर्ति को, सत्य कीर्ति को, अच्छी कीर्ति को आप प्राप्त करें। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, शृण्वन्तु सुनो, विश्वे अमृतस्य पुत्रा, सभी अमृत पुत्रों। तो यहाँ वेद ने संबोधन बहुत सुंदर दिया, सब आत्माओं को क्या कहा? अमृतस्य पुत्रा, आप सब क्या हैं? अमृत के पुत्र हैं, माने अमर ही हैं। अमृत से जो उत्पन्न होगा वो भी अमृत, पूर्णात् पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जो जिससे पैदा होता है वो उसी के स्वरूप वाला होता है। तो यहाँ पर जो सब आत्माएं हैं वो ब्रह्म से ऐसे तो पैदा हुए नहीं कि जैसे गाय से गाय पैदा होता है, ऐसे तो पैदा हुए नहीं। तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं? उनसे उत्पन्न होने का, अमृत पुत्र कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे किसी पिता का कोई पुत्र होता है
तो उसमें बायोलॉजिकली वो ही गुण आते हैं, तो वो वाला नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप तो है नहीं, तो यहाँ आत्मा का भी कोई रूप तो है नहीं, तो कैसे पैदा होगा जिसका कोई रूप ही नहीं है। तो यहाँ उसके गुण और इसके गुण, वो सत चित आनंद स्वरूप है, ये सत चित स्वरूप है, आनंद इसका अपना नहीं है, उसी से लेता है ये। तो इस रूप में ये उसका पुत्र है। तो हम सब किसके पुत्र हैं? अमृत के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, ब्रह्म के ही पुत्र हैं। शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा। संबोधनों का बहुत महत्व होता है। किसी को हम क्या कह करके संबोधित कर रहे हैं, तो उससे उस व्यक्ति में अलग प्रकार का प्रतिसंवेदन उत्पन्न होता है। किसी को आप किसी बच्चे को डांट के कुछ अपशब्द बोलें तो उसके अंदर वैसा भाव आएगा, और कोई ऊंचा संबोधन करें तो वैसा भाव आएगा। तो संबोधनों का बहुत अंतर होता है, इसलिए नाम की इतनी महिमा है, नाम की भी बहुत महिमा है। तो यहाँ ईश्वर ने बहुत सुंदर संबोधन दिया। शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। जो दिव्यानि धामानि आतस्थु, ये जो दिव्यताएं जो तुम्हें प्राप्त हो, सुकीर्ति हो, वो कहाँ रहती हैं? दिव्यानि धामानि, दिव्य लोकों में। आये धामानि, आ करके यहाँ जुड़ जाएगा तस्थु के साथ, आतस्थु दिव्यानि धामानि, उन उच्च लोकों की स्थिति को आतस्थु प्राप्त हो, जहां दिव्य पुरुष रहते हैं, जहां अमृत पुत्र रहते हैं, उन लोगों की कीर्ति को तुम दोनों प्राप्त करो। तुम दोनों कौन? मन और बुद्धि, यहाँ मन और बुद्धि। और महर्षि दयानंद ने इसका अर्थ किया है उपदेशक और श्रोता दोनों। तो वाम का अर्थ दोनों होता है। तो जहां जो प्रसंग जुड़ेगा, इस मंत्र का विनियोग जहां होगा, तो कहीं राजा और प्रजा यदि बैठे हैं और उस समय ये मंत्र बोल रहे हैं, तो अर्थ होगा राजा और प्रजा, तुम दोनों को वेद कह रहा है कि मैं उसके साथ पूर्व ब्रह्म के साथ जोड़ता हूं। तो राजा और प्रजा मिलकर के जो भी कर्म करें वो कैसे करें? ईश्वर को केंद्र में रख करके करें। और उनके कर्म कैसे होने चाहिए? सुकीर्ति फैलाने वाले होने चाहिए, सत्य कीर्ति फैलाने वाले होने चाहिए। और तुम दोनों उन लोकों को प्राप्त करो, ये कर्म करते हुए दिव्य लोकों को। आये धामानि दिव्यानि, हे अमृत पुत्रो, तुम उन लोकों को प्राप्त करो। आतस्थु दिव्यानि धामानि आतस्थु, ऐसे कर्म करते हुए उन दिव्य लोकों को प्राप्त करो। और जब यहाँ गुरु शिष्य पढ़ते पढ़ाते हैं तो वाम का अर्थ क्या होगा? गुरु और शिष्य तुम दोनों, तुम्हारे जो भी कर्म हो वो कैसे होने चाहिए? भगवान को केंद्र में रख करके। युजे वाम, वेद कह रहा है कि आप दोनों गुरु शिष्य को मैं युजे जोड़ता हूं। किसके साथ? पूर्व्यम ब्रह्म, उस पूर्व ब्रह्म के साथ ही। नमो भी ही, नमस्कार आदि शब्दों के द्वारा, अर्थात आत्मसमर्पण के द्वारा। जब हम नमन करते हैं तो समर्पण करते हैं, तो समर्पण के साथ आप दोनों समर्पित होकर के ब्रह्म के साथ जुड़ करके फिर इस विद्या को आगे बढ़ाओ, पढ़ो, पढ़ाओ। तो ये तुम्हारा कर्म जो है, पढ़ना पढ़ाना, जब ईश्वर को केंद्र में रख करके किया जाएगा तो ये आपकी सत्कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। तुम विश्लोक एतु, सच्ची कीर्ति को प्राप्त करो। जैसे कि पथेव सूरे, जैसे कि शूरवीर अपने पथ में, क्योंकि शूरवीरता का जो पारितोषिक है वो बिना पराक्रम के नहीं मिलता है, उसी को ही मिलता है। तो इसलिए हे अमृत पुत्रो, विश्वे अमृतस्य पुत्रा, सभी अमृत पुत्रो, क्योंकि सब ईश्वर की ही संतान हैं आप सब। तो आप सब सुनो और ऐसा करते हुए उन दिव्य धाम को आतस्थु प्राप्त करो। दिव्यानि धामानि आतस्थु, तो ये हर जगह इसका विनियोग हो जाएगा इस मंत्र का,
जब व्यक्ति अकेला पढ़ रहा है तो अपने मन और बुद्धि को ईश्वर के साथ जोड़ रहा है, और जब कहीं दो हैं, गुरु शिष्य हैं, राजा प्रजा है, उपदेष्टा और श्रोता हैं, उपदेश से हैं, तो वहाँ विनियोग हो जाएगा इसका। तो हमारे सारे कर्म कैसे हों? ईश्वर को केंद्र में रखते हुए उनके साथ और उनके प्रति समर्पित भाव से कर्म हो हमारे। नमो भीहि, नमस्कार पूर्वक, अर्थात समर्पित होकर के हमारे सारे कर्म हों। तब हम क्या करेंगे? दिव्यानि धामानि आतस्थु, भगवान तो स्वयं ही कह रहे हैं कि तुम उन दिव्य लोकों को प्राप्त करो, हमारे मांगने की ही जरूरत नहीं है। भगवान तो खुद कह रहे हैं कि तुम उन दिव्य लोकों को प्राप्त करो। तो कौन से हैं वो दिव्य लोक और कैसे उनको हम प्राप्त करें? तो हमारे कर्मों की क्वालिटी जब ऐसी होती है तो हमारे इस शरीर में भी हैं वो लोक और इस ब्रह्मांड में भी हैं वो लोक। बाहर का जो ब्रह्मांड है ना, तो वहाँ भी अलग अलग स्थानों की भी अपनी एक चेतना होती है, स्थानों का भी अपना एक महत्व होता है। तो वो उन लोकों की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसी जिसकी विचार, जैसी जिसकी टेंडेंसी है, वो उस स्थान पे पहुंच ही जाएगा। भगवान की व्यवस्था है ऐसी। अब जिस व्यक्ति को जैसे ट्रेन में चढ़ गए और कोई बीड़ी पीने वाला है, बीड़ी लेके नहीं गया, तो अगले 1 घंटे में वो बीड़ी पीने वाले के पास मिलेगा आपको। वो कहीं भी ढूंढे, एसी रूम में जाएगा, नॉन एसी में जाएगा, कहीं भी जाएगा, 1 घंटे में वहां बैठे मिलेंगे दोनों। दारू पीने वाला है तो वो कहीं से तो पौवा आधा ढूंढ ही लेगा, किसके पास रखा पता नहीं, उसको क्या गंध आएगी, उसी व्यक्ति को जाके ढूंढ लेगा, वो मिल जाएंगे दोनों। और यदि कोई साधक है तो कहीं ना कहीं चलते चलते ही ट्रेन में किसी साधक से, किसी सन्यासी से, किसी उस तरह की मानसिकता वाले कार्यकर्ता से उसकी भेंट हो ही जाएगी। चलते चलते वो मिल ही जाएगा। तो कहेंगे जी ये व्यक्ति मेरे को वहाँ ट्रेन में मिला था, और वहाँ नहीं मिला तो अब आप देखो कहाँ पैदा हुए, कोई गांव में, कोई शहर में, और ढूंढते ढूंढते कहाँ आ गए? पतंजलि योगपीठ में आ गए। तो और भी तो इतनी चीजें आई थी रास्ते में, तो वहाँ रुके नहीं। तो जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो टेंडेंसी है, जो संस्कार हैं, जो मनस्थिति है, वो अपने वाले को ढूंढ ही लेता है, मिल ही जाएगा उसको वो। तो इसलिए इन्होंने कहा ये दिव्यानि धामानि आतस्थु, आप सब उनको प्राप्त करो और उस सत्कीर्ति को प्राप्त करो। ऐसा करते हुए जब इस प्रकार से कर्म करते हैं तो उस अपने शरीर में ही उन लोगों को हम प्राप्त कर लेते हैं, उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। बाहर भी उन लोगों को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन से देख सकते हैं। तो आप कौन से लोक में आ गए? अभी दिव्य लोक में आ गए। यही दिव्य लोक है, दिव्य लोगों के संग में रहना ही दिव्य लोक है। और अपने अंदर जब हमारा बुद्धि और हमारा मन हमेशा जब भगवान के साथ युक्त रहता है, तो हमारे शरीर के भी जो कुछ उच्च लोक हैं, कुछ मध्यम लोक हैं, कुछ निम्न लोक हैं, चित्त की स्थितियां, तो आप जब हमेशा भगवान को केंद्र में रख करके कर्म करेंगे तो आप कौन सी स्थिति में रहेंगे? उच्च स्थिति में रहेंगे, दिव्य स्थिति में रहेंगे, जिसको स्वामी जी महाराज 4-5 शब्दों में बोलते हैं ना, दिव्य चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, ब्रह्म चेतना, भागवत चेतना। तो उसमें रहेंगे फिर। तो उस चेतना में रह करके जो स्थिति होती है चित्त की, वो स्थिति हमारी रहेगी जब हम भगवान को आत्मसमर्पित होकर के कर्म करेंगे। तब जब हमारी बुद्धि और हमारा मन दोनों यदि ब्रह्म से युक्त हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर तो यही बता रहे हैं हमें कि अकेले हों तो अपने मन और बुद्धि को जोड़ के रखें, और जब दो मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों ईश्वर के समर्पित होकर के हम काम करें। आगे, अग्निर्यत्र अभिमथ्यते मथ्यते वायुर्यत्र अभियुज्यते सोमो यत्र अतिरिच्यते तत्र संजायते मनः। मेरा ये मन तत्र संजायते,
वहां युक्त हो जावे, वहां चला जाए, उससे संगत हो जाए। कहाँ, किस लोक से? अग्निर यत्र अभिमथ्यते, जहां अग्नि मथी जाती है। वायुर यत्र अभियुज्यते, जहां वायु को युक्त किया जाता है। सोमो यत्र अतिरिच्यते, जहां सोम को अतिरिच्यते प्राप्त किया जाता है, माने उसका अतिशय जहां होता है सोम का, अतिरिच्यते अतिरेक, जहां सोम का अतिरेक होता है। तत्र संजायते मनः, मेरा मन वहां लग जाए, उससे युक्त हो जाए मेरा मन। तो बाह्य दृष्टि से अग्नि का मंथन कहाँ किया जाता है? अग्नि कहाँ मथी जाएगी? वो जो अरण्यों को मथते हैं वो कहाँ मथते हैं? कहाँ मथते हैं? यज्ञशाला में, जहाँ यज्ञ किया जाता है। और वायुर यत्र अभियुज्यते, वायु को कहाँ तीव्र किया जाता है, पुष्ट कहाँ किया जाता है? हमारा जो प्राण वायु है उसको कहाँ पुष्ट किया जाता है? जहां प्राणायाम किया जाता है। रोज तो प्राणायाम करते हो आप, प्राणायाम करके क्या करते हैं? प्राण वायु को युक्त करते हैं। तो प्राणों का भी प्राण ऐसे बोलते हैं ना हम, सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। तो ऐसे बोलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि तू प्राणों का भी प्राण है। भूर्भुवः स्वः, भुव मतलब प्राणों का भी प्राण है। तो प्राण को उस जो प्राणों का भी प्राण है उस महाप्राण के साथ जोड़ देते हैं हम। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं? और ज्यादा इस प्राण को एनर्जी देते हैं, पुष्ट बनाते। कहाँ से लेते हैं? वो जो इस प्राण का भी प्राण है। तो यहाँ पर कहा वायुर यत्र अभियुज्यते, जहां वायु को युक्त किया जाता है, माने प्राण वायु को जहां पुष्ट किया जाता है। तो जब जहां अग्निहोत्र होता है ना, वहां की जो वायु होती है वो सूक्ष्म हो जाती है। तो वहां प्राणायाम करें तो और भी अच्छा है। सोमो यत्र अतिरिच्यते, सोम का अतिरेक कहाँ होगा? कहाँ सोम को निचोड़ा जाता है, निकाला कहाँ जाता है सोम? यज्ञशाला में, यज्ञशाला में निचोड़ा जाता है, उसको कूट के उससे निकालते हैं। तो सोम का जहां अतिरेक हो, तो अर्थात जहां यज्ञ कर्म हो रहा हो कहीं सृष्टि में, वहां मेरा मन लगे। यज्ञ का एक तो स्थूल अर्थ मैंने बताया, और दूसरा यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ तो बहुत विराट शब्द है ना। इस सारी सृष्टि में ही क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है। तो जहां जहां यज्ञ हो रहा है तो हम देखें, आंख खोल के अपने मन को वहां लगाएं। आप बाहर निकलेंगे कमरे से तो आपको पता लगेगा कि सूर्य यज्ञ कर रहा है, ये धरती माता यज्ञ कर रही है, वायु भी यज्ञ कर रहा है, ये गुरुकुल में पढ़ने पढ़ाने वाली जो क्रिया चल रही है ये यज्ञ चल रहा है। जो आहार आप बना रहे हैं, खा रहे हैं जिस भाव से, वो यज्ञ चल रहा है। एक कोई माँ अपने बच्चों को संभाल रही है, अपने घर को संभाल रही है, वो यज्ञ चल रहा है। एक सैनिक जो अपनी सीमा पे खड़ा है वो यज्ञ कर रहा है। एक किसान अपने खेत में खेती कर रहा है वो यज्ञ कर रहा है। तो किसान, जवान, एक डॉक्टर जो अपनी सेवा दे करके किसी को जीवन दे रहा है वो यज्ञ कर रहा है। तो ऐसे आप हर व्यक्ति को सृष्टि में देखोगे तो वो जो कर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है? उस यज्ञ को ही आगे बढ़ा रहा है। बस केवल उसका भाव वो होना चाहिए। जो स्थूल यज्ञ को करते समय भाव होता है ना कि ये कर्म किसके लिए है? मेरी और सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। यज्ञ करते समय यही भाव होता है। फिर हिंदी में प्रार्थना भी करते हैं, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। हमारे भाव कैसे हों? उज्जवल हों, छल कपट से युक्त ना हो कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, ऐसे भाव ना हो। भाव कैसे हों? ये कर्म मेरे लिए भी सुखदायी हो, सबके लिए सुखदायी हो। तो वो हर कर्म क्या बन जाता है? यज्ञ बन जाता है। तो मेरा मन कहाँ लगे? यज्ञ में लगे, जहां यज्ञ हो रहा है।
अर्थात मेरे मन में जो भी विचार आए, जो कुछ भी मैं देखूं आंखों से, या जो मैं सुनूं, या जो मैं बोलूं, वो सब कुछ क्या हो, यज्ञमय हो। मेरा मन हमेशा यज्ञ के साथ युक्त रहे। और जब साधक बाहर सृष्टि में कुछ भी कर्म नहीं कर रहा है, आंखें बंद करके और अपने ध्यान में एकांत में बैठा है, तब इस मंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? ईश्वर के साथ जब हमने अपने आप को जोड़ दिया है तो ये क्या हो गया? एक बृहत यज्ञ हो गया, आंतरिक यज्ञ हो गया। क्योंकि उस समय हम क्या कर रहे हैं? अपनी ही आत्मा की जो अग्नि है उसमें आहुति डाल रहे हैं। स्तुति कर रहे हैं ना, जो वो ही आहुति डालना है। जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं हम, जिस भाव से कर रहे हैं, तो वो सब आत्म अग्नि में, ब्रह्म अग्नि में हम आहुतियां डाल रहे हैं। तो वो भी एक यज्ञ है। तो इस तरह से मेरा मन चाहे बाहर देखे या अंदर, बाहर से जुड़ा हो, अंदर से जुड़ा हो, हर समय किस स्थिति में रहे? यज्ञ की स्थिति में रहे। ऐसी स्थिति में रहे अग्नि यत्र अभिमथ्यते, माने हमेशा अग्नि से युक्त हो मेरा मन। अग्नि मतलब, अग्नि के एक दिन मैंने बहुत सारे अर्थ बताए थे, आपको याद है? अग्नि के क्या क्या अर्थ बताए थे? अग्नि कौन कौन सी अग्नि होती है? ठीक है, ज्ञान अग्नि और जठराग्नि, भूख लग रही है लड़कियों को। और वैराग्य की अग्नि, और प्रतिशोध की भी अग्नि होती है, और वो तो ज्ञान की अग्नि हो गया ना। ज्ञान की अग्नि, योग की अग्नि, जठराग्नि, संकल्प की अग्नि है जी, वो तो अग्नि उसी में आ गई, हवन की अग्नि, वो संकल्प अग्नि में हो गया। तो ये सारी अग्नियों के ही रूप हैं। जब हमारी भावनाएं कुछ आगे बढ़ने की हैं जीवन में, उसका नाम अग्नि है। तो मेरा मन हमेशा कैसे रहे? आग से युक्त रहे, अग्नि से युक्त रहे। मेरे मन में हमेशा ज्ञान की अग्नि, योग की अग्नि, संकल्पों की अग्नि, विद्या की अग्नि, सेवा की अग्नि, ये जलती रहनी चाहिए। मन कभी भी निरग्नि ना हो, क्योंकि निरग्नि होना ही वृद्धावस्था की निशानी है। कोई व्यक्ति बड़ा बुजुर्ग, बूढ़ा कब होता है, वृद्ध कब होता है? जब उसका मन अग्नि से रहित हो जाता है। जो पाना था वो पा लिया बस। ये जो मन की स्थिति है ना, ये क्या है? वृद्धावस्था की पहचान है। अगर कोई 20 साल में भी ये सोच के बैठा है कि बस अब ठीक है, जो यहाँ आ गए पतंजलि में, अपने खाना खाते रहेंगे, रहते रहेंगे, कोई अग्नि नहीं है, तो ये व्यक्ति 20 साल में भी बुढ़ा है, फिर बुजुर्ग है। और कोई 70 साल में भी अगर उसके मन में ये अभिलाषा है कि अभी ये काम और कर लूं, अभी ये और सीख लूं, अभी ये पुरुषार्थ और कर लूं, चाहे वो बाहर का हो या आंतरिक हो, उसकी बात नहीं है, पर उसमें कुछ आगे बढ़ने की अभिप्सा है कि कुछ और करूं, तो ये युवावस्था की निशानी है। तो इसलिए यहाँ पर मंत्र में भी प्रार्थना की कि मेरा मन तत्र संजायते मनः यत्र अग्नि अभिमथ्यते, जहां अग्नि मथी जाती है, जहां निरंतर अग्नि का सृजन किया जाता है, आगे बढ़ने का भाव मन में, उत्साह बना रहता है। इसको श्री अरविंद ने उत्साह कहा।